हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, जो हमारी पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, हम उसे आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? जन गण मन को भारत के रूप में अपनाया गया था 1950 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसे गाने का समय 52 सेकंड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर होगा हमारा डी, 26 जनवरी 1950 से राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। इनमें से जो सही कथन है हमें फ्रेंड्स वही देखना है। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स दोनों ही सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही हैं, तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही सही हैं और हमारा आंसर होगा बी। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने और देशों से जो उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने अपने संविधान में गृहीत की हैं, मतलब ग्रहण की हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, अगला है हमारा, फ्रेंड्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया चाहिए? फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है आचार्य कृपलानी। तो इसका और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का, हाईग्रीव जूनियर का, एलेक्जेंड्रोविच का, या आइवर्जेनिक्स का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, आइवर्जेनिक्स का। आइवर्जेनिक्स का मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किया था?
आइवर जेनिक्स ने कहा था। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका आंसर है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस भारत है और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12। अगला है हमारा 15। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं, ये होगा हमारा 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्याएं थीं। अगला देखते हैं, इसका रेफरेंस देखेंगे फ्रेंड्स। जिनके नाम 15 सदस्य थीं, जिनके नाम हैं विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम हजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्बू स्वामीनाथन। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव, कि हमने किस किस देश से और कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में गृहीत की हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस से या यूएसए से? ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया था। ओके, तो इसका आंसर होगा यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से संविधान सर्वोच्च है। अगला है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू, तो भारत में जुडिशियल रिव्यू संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो है हमारी कनाडा से। कनाडा में संघात्मक व्यवस्था है फ्रेंड्स, और भारत में भी, क्योंकि हमने वहीं से ली है। अगला है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव। सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है। द्विसदनीय विधायिका है लेजिस्लेचर। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जुडिशियल रिव्यू। तो इसका आंसर है हमारा फ्रेंड्स, ये IASP 1998 में आया था और इसका आंसर होगा डी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, इसलिए ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। ओके, अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से की गई है, किस देश से की गई है? केवल भारत में है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा सी, यूएसए और भारत दोनों जगह पे है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया था और प्री 2008 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, तो अगला है हमारा,
भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची किस देश से ली है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत ने समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगला है हमारा भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। वो किया था, ए ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमने संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने अपने संविधान में ग्रहण किए हैं। तो वो है हमारा बी, आयरलैंड के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। फ्रेंड्स हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये, इसमें क्वेश्चंस कम ही रिपीट होते हैं और कोशिश की जाती है कि रिपीट ना हो, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद हों और उससे रिलेटिव चीज़ें भी। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।